सर्वेभ्यो नमः संस्कृताय। मैं आशुतोष कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संस्कृत वाणी में। आज हम प्यूसम भाग द्वितीय कक्षा 10 विषय संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम का 5वां और अंतिम मंत्र का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है। 2 वीडियो के माध्यम से हमने पहले वीडियो में मंत्र संख्या 1 और 2 को कवर किया है और दूसरे वीडियो में मंत्र संख्या 3 और 4 को हमने उसके बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दोनों वीडियो के माध्यम से आप प्यूसम भाग द्वितीय प्रथम पाठ मंगलम का कुल 4 मंत्रों का आपने अध्ययन किया होगा हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से और अपने साथियों को भी शेयर किया होगा। आज हम इस अंतिम मंत्र का अध्ययन करेंगे। उच्चारण करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव वेदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह 5वां और अंतिम मंत्र मुंडको उपनिषद से, माफ कीजिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसके पूरे वीडियो में भी हमने आपसे यह चर्चा किया है कि जब भी आप मंत्र याद करें, जब भी आप मंत्र का अध्ययन करें, तो वह मंत्र किस उपनिषद से, किससे संबंधित है, यह बात आप जरूर अपने ध्यान में रखें, क्योंकि यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जिस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं वह प्रश्न काफी अलग तरह से तय किया जा रहा है, जिस पे आप सोच नहीं सकते कि हाँ ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा कोई भी चूक नहीं करना है जिससे हम अवसर दें विभाग को, अर्थात बोर्ड को, कि बोर्ड वैसा प्रश्न रखे जिसमें हम फंस जाएं, बना ना पाए। तो यह बात बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे। पुनः एक बार और इसका आवृत्ति करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। विद्यते अयनाय, क्या पढ़ेंगे इसको? विद्यते अयनाय। इसको हम एक बार मंत्र के जैसा पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वर उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। इसका अन्वय देखते हैं। अहम एतम महांतम पुरुषम वेद आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा मृत्युम अति एति अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते। अब हम इसका अन्वय का अर्थ देखेंगे, अर्थात अन्वय पदार्थ देखेंगे। अहम एतम महांतम पुरुषम वेद। अहम एतम महांतम पुरुषम वेद। अहम एतम महांतम पुरुषम वेद। मैं उस महान पुरुष, अर्थात महान पुरुष कौन हो सकता है? परम पिता परमेश्वर को जानता हूं। वेद का अर्थ जानना भी होता है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात् अर्थात जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान से परे है। तम एव विदित्वा मृत्युम अति एति। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात मुक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा अर्थात न कोई मार्ग है, न कोई मार्ग है दूसरा मुक्ति के लिए। मंत्रार्थ केवल परमात्मा के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह मंत्र से हमें ज्ञात होता है कि जब तक हम परम पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं तब तक हम मृत्यु और दुख से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात यानी हम इस मंत्र के माध्यम से यह बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर परमपिता परमेश्वर को जानना है तो हमें ज्ञान के ही माध्यम से हम मृत्यु और दुख को क्या कर सकते हैं? अर्थात परास्त कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्ञान ही हो जाएगा, जब परमपिता परमेश्वर को हम जान लेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से दुख और मृत्यु अर्थात जीवन और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है। अब हम इस मंत्र में प्रयोग शब्दार्थ को जानेंगे। वेद मैं जानता हूं, अहम मैं, एतम इस, पुरुषम परम पुरुष ईश्वर, महानतम महान, आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसः अज्ञान या अंधकार से, परस्तात् परे, तम एव उसी को ही, विदित्वा जानकर, अति विदित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अति मतलब पार, मृत्यु को, एति पार करता है या जीतता है, न अन्य कोई दूसरा नहीं, पंथा मार्ग विद्यते है, अयनाय प्राप्ति के लिए मोक्ष हेतु। अब हम इस मंत्र में
में प्रयोग विभक्तियों और धातुओं के बारे में जानेंगे। वेद अर्थात विद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अहम, अहम क्या है? अहम सर्वनाम शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अहम, अवाम, वयम, स्वाभाविक रूप से आप लोग इसको याद कर चुके हैं, यह मुझे पता है पहले से ही। एतम, यह भी सर्वनाम शब्द है, इसका पुल्लिंग है। इसमें 21 अर्थात द्वितीया का एक वचन। यहाँ भी देखिए आप पदों के तुरंत बाद नंबर को देखेंगे जिसमें दहाई स्थान पर प्रयुक्त नंबर आपको विभक्ति बताएगा, इकाई स्थान पर प्रयुक्त नंबर आपको वचन बताएगा। यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी पढ़ाई बहुत आगे तक करनी है। तो संस्कृत की पढ़ाई में समय का बचत करते हुए हम एक नया ट्रिक अपनाएंगे जिसके माध्यम से और भी बहुत सारे हम आपको ट्रिक बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों, साथियों, सहपाठियों को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। एतम अर्थात 21 सर्वनाम, एतद पुल्लिंग पुरुषम प्रातिपदिकः, इसका प्रातिपदिक क्या होगा? पुरुष होगा, पुल्लिंग है। 21 का इसमें भी प्रयोग हुआ है। महानतम में भी 21 का प्रयोग हुआ है। प्रातिपदिक इसका महत बनेगा, पुल्लिंग है। आदित्य वर्णम 21 प्रातिपदिकः, आदित्य वर्ण पुल्लिंग। तमसः, तमसः देखिए नपुंसकलिंग शब्द है। तमसः का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान। जब इसको नपुंसकलिंग में यह तमसः जो शब्द है या पद है हूबहू पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में समान रहता है, इसलिए पंचमी और षष्ठी दोनों इसको हम अभी जानेंगे। क्योंकि जबकि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है षष्ठी, इस वाक्य में अर्थात इस मंत्र में तमसः का अर्थ लगाया गया है षष्ठी के रूप में, संबंध कार्य के रूप में। लेकिन हम यह आगे परीक्षापयोगी के तौर पर इसको 51 और 61 दोनों जानेंगे, क्योंकि बोर्ड या विभाग आपको ऑप्शन में 21, 41, 51 और 72 दे सकता है और आप केवल इसे 61 जानकर याद करेंगे तो यह आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है 61 केवल 61 होता है, अर्थात षष्ठी का एक वचन उस ऑप्शन में रहेगा। 51 पंचमी का एक वचन, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप पंचमी के एक वचन अर्थात 51 को उत्तर लगाएंगे। यह सत्य है कि आपको जब विभाग के द्वारा या कहीं भी बोर्ड एग्जाम, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पे नंबर के तौर पे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे पूर्णतः लिखा रहेगा यह कि षष्ठी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, तृतीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन आपको यह तो पता है ना कि हम उसे नंबर में कैसे याद किए हैं, तो आप वहाँ पे उत्तर आसानी से दे के चले आएंगे। आगे देखते हैं। परस्तात अव्यय है, परे आगे इसका कोई विभक्ति या रूप नहीं चलता है। तम 21 का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम है। तद इसका मूल रूप है, पुल्लिंग। एव, ये भी अव्यय है। विदित्वा अव्यय है। कत्वांत अर्थात कत्वा प्रत्यय अंत में लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है जानकर या जानकर के। अति उपसर्ग है। मृत्युम 21 का प्रयोग हुआ है। प्रातिपदिक इसका मृत्यु, पुल्लिंग है। एति धातुस ई लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, न अव्यय है। अन्य 11 का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग है। पंथा पुल्लिंग है। पंथा में 11 का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग है। विद्यते विद धातु लट लकार आत्मने प्रथम पुरुष एक वचन। अयनाय प्रातिपदिक अयन, इसमें 41 अर्थात चतुर्थी का एक वचन नपुंसकलिंग। अब हम इस मंत्र का व्याख्या देख लेते हैं।
मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से अभिलिखित है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक, यहाँ पे अलौकिक होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अलौकिक तो की जगह पे कहोगे यानी लोग उसे ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया, व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट हो गया। अगर विषय वासनाओं से सत्य मार्ग पर चलना है तो ईश्वर को जानना होगा, ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा। अर्थात सत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, सत्य का साथ देना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पांचवा अर्थात अंतिम मंत्र का आपने अध्ययन करते हुए इस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को बार बार देखकर समझेंगे। और अंत में आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रथम पाठ मंगलम का यह अंतिम मंत्र था। अब इस पाठ में से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वह प्रश्न आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप पांचों मंत्रों का अध्ययन आप करेंगे, अपने नोटबुक में इसको उतार लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खूब अध्ययन करें। नमः संस्कृताय। जय हिंद।